डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संवाद कार्यक्रम की पहल हुई। आज भी संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। आज कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने जनता ने रखी? आज के कार्यक्रम का हमने मेन उद्देश्य रखा था कि जो दिसंबर 2023 में हमने एक संवाद किया था, उसमें जो जो काम गांव वालों ने बताए थे उसका हमने इस बार रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद जो नए मुद्दे थे इस बार उनको भी इंक्लूड किया है आज के संवाद में। कितनी समस्याएं आज सामने आई हैं और उनमें से कितनों का जो है निस्तारण किया गया? काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन मेन मुख्य मुद्दे जो है शमशान घाट को लेके है चिल्ला विलेज में, और दूसरा BSCS के जो एक्सेस बिजली के बिल आ रहे हैं उसको लेके लोग परेशान हैं। उसी के सब समस्या का समाधान करने के लिए हम कदम उठाएंगे। लेकिन जो बिजली के बिल की समस्या आ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है कि इस तरह से कम यूनिट पे इतने ज्यादातर बिल? हाँ, अभी BSCS के अधिकारी ने ये जवाब दिया है कि 2 तरह के मीटर लगाए गए हैं, तो जिसमें एक मीटर में जो खंभे में लगता है उसका वाईफाई का उपयोग किया जा रहा है। तो उसका जो भी समस्या आ रही है, तकनीकी जो पहलू है उसकी वजह से कोई समस्या आ रही होगी, उसके लिए हमने BSCS को कहा है कि वो 15 दिन बाद एक कैंप लगाएं यहाँ पे, जिससे कि लोगों को समस्या 1 to 1 सुन सके। सर, कब तक जो है समस्याओं से निस्तारण जनता को मिल जाएगा? क्या समय दिया गया है जनता को? BSCS अपना 15 दिन बाद के बाद एक कैंप लगाएगा, उस दौरान ही हम बता पाएंगे कि इस समस्या का निवारण कब तक हो पाएगा। और शमशान घाट की जो समस्या है, ये इसमें एक कोर्ट ऑर्डर है, उसको लेकर DDA में अभी चल रहा है इशू, तो जब वहाँ हायर लेवल पे डिसीजन हो जाएगा तो शमशान घाट की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सर, साल भर हो चुके हैं, अब और कितना समय लगने की उम्मीद है? बहुत से काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। IGL की गैस पाइपलाइन का इशू है, आप मीटिंग में रहे हैं, आपको पता है कि और जो समस्याएं थी लगभग 80% समस्याओं का तो काम चल ही रहा है और हो भी जाएंगी। अभी 2 मेन समस्याएं जो गांव वालों की है वो शमशान घाट को लेके और बिजली के बिल जो एक्सेस आ रहे हैं उसको लेके। थैंक यू सर। संवाद का आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या मसले सामने आए और किस तरह से इसका हल किया जाए? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जो हमने दिसंबर जनवरी में हमने ये स्टार्ट किया था, ये एक अच्छी पहल थी जहाँ पे दिल्ली के गाँव में डिफरेंट जोन में वहाँ के अधिकारी जा करके वहाँ की जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। परेशानियाँ जो उनकी थी उन्होंने हमें बताई थी लास्ट टाइम। तो जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो पिछली बार हमारी मीटिंग हुई थी उसमें कुछ मुद्दे उठे थे, जिसमें सड़क का था, कुछ ढलाव बंद करने थे, कुछ हमारे जल बोर्ड से रिलेटेड थे, कुछ हमारे BSCS से रिलेटेड थे। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो पिछली बार हमने मुद्दे लिए थे उसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए के मुद्दे हमारे चिल्ला गांव के लिए पैसा हमारा सैंक्शन हुआ था, जिसमें सारे डिपार्टमेंट थे, DDA, MCD, जल बोर्ड और BSCS, IGL। तो इसमें सब में ये बताते हुए और मुझे खुशी है कि सब में टेंडर भी लगे, सबके हमारे वर्क ऑर्डर भी प्लेस हो गए और कुछ में काम शुरू हो गया। कुछ जो सिविल वर्क थे वो नहीं हो पाते क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है, तो सिविल वर्क में बारिश में काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हमें उम्मीद है क्योंकि बारिश रुक गई है तो हमारे जितने सिविल के थे, जहाँ IGL के गड्ढे खुदने थे, जल बोर्ड के थे, हमारा MCD की सड़क थी, अब हमको स्पीड अप करके और कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक ये सारे मुद्दे हम इनके खत्म कर दें। कितनी संख्या में जो समस्याएं हैं आज आपके सामने आई हैं और आज कितनों पर निस्तारण हुआ? देखिए, आज अभी जो हमने अभी तक डिस्कस किया इसमें हमारे पुराने मुद्दे पहले थे, प्रायोरिटी पे हमने लिए। अभी 4 बजे के बाद फिर से एक राउंड होगा, उसमें अगर कुछ नए मुद्दे आते हैं हम उनको फिर से लेंगे। इसमें नियम यह है कि हम सारे जितने भी रिक्वायरमेंट है उनका एक समरी करके हम बजट के लिए भेजते हैं। उसमें फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं पूरे दिल्ली से ही जाते हैं, उसके लिए फिर बजट एलोकेट किया जाता है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मैंने यहाँ पर देखा कि शमशान घाट को लेकर है, इसके बारे में कितना निस्तारण हुआ? देखिए, जैसे अभी फ्लड वालों ने बताया वैसे वो मुद्दा DDA से रिलेटेड है और एक केस चल रहा है, क्योंकि वो जो जगह है वो खादर एरिया में आती है, ओजोन में आती है, तो उसमें माननीय हाईकोर्ट के मामले संगीन था। उन्होंने अभी कुछ ऑर्डर भी दिया है, तो उसमें कंप्यूटर अथॉरिटी DDA है वो बैठ करके डिसाइड करेंगे यहाँ की जनता की डिमांड के हिसाब से, कानून के हिसाब से, और उसके बाद ही उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो DDA के उच्च अधिकारी इस पर वार्तालाप करेंगे जैसा उन्होंने अभी बताया है, और मुझे उम्मीद है इसमें कुछ ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। थैंक यू। मयूर विहार से कितनी समस्याएं आपके सामने? आज का संवाद मयूर विहार के स्थित चिल्ला गांव के लिए स्पेसिफिक था। चिल्ला गांव में हमने एक संवाद पहले किया था जनवरी के महीने में, और आज हम लोग उसको रिव्यू कर रहे थे। जितने भी इश्यूज हमने उसमें लिए थे, जितने भी प्रोजेक्ट लिए थे, उस पर कितना काम हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, क्या कमी रह गई है, और इसके अलावा भी कोई अगर नए मुद्दे हैं गांव वालों के तो उसको भी हमने इसमें उठाया है। सर, जो भी समस्याएं सामने आई हैं, कितनी समस्याओं का आज निस्तारण किया गया और बची हुई समस्याओं के लिए जनता को कितना समय लगेगा?
मोस्टली समस्या का निस्तारण हो चुका है। जैसे आईजीएल की पाइपलाइन डंडी है वो हो चुका है, एमसीडी का सैंक्शन हो चुका है। उन्होंने 14 जनवरी एक डेडलाइन भी बताया है, 14 जनवरी तक वो सारी चीज़ें हो जाएगी। जल बोर्ड ने एश्योरेंस दिया है वो सीवर और पानी की व्यवस्था कर देंगे। तो मोस्टली समस्याओं पे कार्रवाई हो चुकी है, जो रह गई है वो जल्दी होने की संभावना है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।